नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। एक्ट्रेस पायल घोष का अनुराग कश्यप पर बड़ा आरोप सामने आया है, जिस पर लगातार न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है। निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप अभिनेत्री पायल घोष के जरिए लगाया गया है। यौन शोषण का यह आरोप लगाया गया है। पीएम मोदी को उन्होंने ट्वीट किया, पीएमओ को उन्होंने ट्वीट किया और साथ ही इंसाफ की गुहार लगाई। जो कुछ भी उनके साथ में हुआ, उन्हें इंसाफ चाहिए। अनुराग कश्यप ने हालांकि आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हमारे साथ खुद अभिनेत्री पायल घोष इस वक्त मौजूद है। पायल, यहां पर आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जो आरोप, क्योंकि ये बेहद गंभीर, बेहद संगीन आरोप है और सवाल उठाता है कि आखिर बॉलीवुड का शैतान कौन है? क्या कुछ आपके साथ हुआ था? किस तरह से ये पूरी बात आपको लगा कि अब सामने रखनी चाहिए? मैंने बहुत पहले भी सोचा था, बहुत बार बोलने की कोशिश भी किया था, लेकिन मुझे मेरे फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने और इंडस्ट्री के फ्रेंड्स ने, सब ने मुझे रोक दिया और बोला कि दे कैन हार्म यू ऑल्सो एंड दैट मे ruin your Bollywood career, so you should not focus into all this, just come out of it and don't talk about it. एंड तो मैंने बहुत बार ट्वीट भी किया, डिलीट भी किया, ऐसे भी बहुत बार हुआ, लेकिन इस टाइम मुझे ऐसे लगा कि मैं इसके बारे में बोलूँगी, क्योंकि ये लोग एक मास्क पहन के घूमते हैं कि हम औरत के बारे में सोचते हैं, वी थिंक ऑफ यू नो लाइक, इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि आपका साथ किसने दिया और किसने नहीं दिया। आज अगर आपने अपनी बात रखी है तो आखिर किस तरह से आप यहाँ तक पहुंची। लेकिन हम चाहेंगे, बहुत मुश्किल होता है, एक महिला हो, इसलिए महिला होने के नाते आपका वो दर्द भी यहाँ पर समझ सकती हूँ। ये एक ऐसी याद होती है जिसे जहन से मिटाना भी चाहे तो ये मिटती नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि गंभीर आरोप है, संगीन आरोप है, आपके साथ हुआ क्या था? मैं उनके ऑफिस में मिलने गई थी आराम नगर में। फिर उन्होंने मुझे उनके घर पे बुलाया जो ईआरडी रोड में है, और वहाँ पे मैं वहाँ उनसे मिलने गई थी। तो उनके 2 फ्लोर्स थे, तो ऊपर के फ्लोर में मैं उनसे मिली। फर्स्ट डे जब मैं गई थी, ही वॉज़ वेरी नाइस टू मी, बहुत अच्छे से बात किया, बहुत इंस्पिरेशनल बात किया, मुझे खाना भी खिलाया एंड यू नो बहुत अच्छे से बिहेव किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने वापस बुलाया तो मैं वापस गई थी, और देन उन्होंने ही टूक मी टू अनदर रूम, और वहाँ पे मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील किया, जो भी हुआ। एंड सो आई वांटेड टू यू नो लाइक आई प्लीडेड हिम, सर आई विल गो एंड आई विल कम बैक अगेन एंड विल टॉक, एंड अभी मुझे जाना है। बट ही देन केम अप एंड सेड लाइक, ऐसे मेरे साथ आई हैव मेड सो मेनी गर्ल्स एंड देन देयर आर फ्यू एक्ट्रेसेस हु हैव वर्कड विद मी, दे कम, दे आर जस्ट अ कॉल अवे, सो रिलैक्स, ये सब कुछ नहीं होता है एंड ऑल दिस। तो फिर मैंने उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, और फिर भी चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुके थे। उसके बाद देन समहाउ ही रियलाइज समथिंग एंड देन ही सेड दैट व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम बी मेंटली प्रिपेयर्ड। बिल्कुल पायल, ये कितने महीने पहले की बात है या कितने साल पहले की बात है, ये जान लेना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मीटू पार्ट 1 भी आया था, तब भी बहुत सारी अभिनेत्रियां सामने आई थी, बहुत सारी हस्तियां सामने आई थी। दैट टाइम ही वाज शूटिंग फॉर बॉम्बे वेलवेट, दैट टाइम जी दैट टाइम ही वाज शूटिंग फॉर बॉम्बे वेलवेट, एंड उस टाइम की बात है ये। तो शुरुआत में ही आप ये आरोप लगाना चाहती है क्या? शुरुआत में उन्होंने अपना बर्ताव एक सामान्य निर्देशक के तौर पर रखा, फिर उन्होंने आपके साथ इस तरह की बदतमीजी करी, बदसलूकी की, जिसका आरोप आप लगा रही हैं? हाँ, शुरू में अगर ऐसे होता, अगर मुझे ऐसे कुछ भी पता होता तो मैं ऑब्वियसली उनसे नेक्स्ट टाइम मिलने नहीं जाती। और जिस दिन मुझे ऐसा फील, मतलब ऐसे कंफर्टेबल, मतलब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसके बाद मैंने डिसाइड ही किया कि मुझे इनके साथ काम भी नहीं करना है और ना मुझे इनसे मिलना है। पर देखिए, हमारा मकसद आपको अनकंफर्टेबल करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के आखिर वो शैतान कौन है जो फायदा उठाते हैं, जो अपनी मनमानी चलाते हैं, जो चमकती दुनिया के पीछे एक काली रात की कहानी लिखते हैं। और न्यूज नेशन लगातार इस तरह की मुहिम उठाता रहा है और अपनी जिम्मेदारी के साथ हम उठा भी रहे हैं। देखिए पायल, आपसे बहुत डिटेल से यहाँ पर समझना चाहेंगे, फिर आपने क्या किया? आपने सख्ती से उन्हें मना किया या फिर प्यार से समझाने की उन्हें कोशिश की, जिस तरह की भी हरकतों का आरोप उन पर लगा रही है? फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ? मैं शक्ति से कुछ भी नहीं किया था, मुझे समझ में, आई वॉज स्टोन्ड एट दैट टाइम एंड आई नाइसली टोल्ड हिम, सर लेट मी गो टुडे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई विल कम एंड मीट यू अगेन, बिकॉज मुझे लगा यही तरकीब मैं अपना सकती हूँ एट द मोमेंट वहाँ से निकलने का। फिर आगे का मुझे क्या करना है मुझे पता है, बट दैट मोमेंट आई जस्ट वांटेड टू कम आउट ऑफ हिज हाउस, तो मैंने वही किया। आई डिडंट शाउट एंड नथिंग, आई वाज वेरी कंफर्टेबली, आई वाज टेलिंग सर आई एम नॉट रेडी फॉर इट, आई वाज प्लीडिंग हिम दैट प्लीज लीव मी। चलिए, हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा भी हमारे साथ में मौजूद है, जो कि आपसे कुछ सवाल यहां पर करना चाहते हैं। विद्या, क्या कुछ आपके जहन में सवाल है? क्योंकि न्यूज नेशन का मकसद यही है कि बॉलीवुड के ये तमाम शैतान, इनके खुलासे सामने आए, इनके असली चेहरे सामने आए।
जी बिल्कुल, एक तरफ हम दिशा के लिए मुहिम चला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि देश की बेटियां, देश की महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रहे। उनके खिलाफ अगर कुछ होता है तो हम जैसे चैनल, हम जैसे पत्रकार आवाज उठाएं और उस आवाज को पहुंचाएं उन लोगों तक जो उस पर एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आज हमारे साथ आप हैं मिस घोष, और हम लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर वो लोग जो इस तरह की शैतानी करते हैं बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में या फिर कहीं बाहर भी, उन लोगों का बाहर आना, उन लोगों के ऊपर से पर्दा हटना बहुत जरूरी है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले आपकी अनुराग कश्यप से कब मुलाकात हुई? आप उनसे मिलने के लिए गई थी तो कैसे गई थी? क्या किसी ने भेजा था या खुद आपकी बात हुई थी? शुरुआत से जरा बताइए दर्शकों को। मेरा फेसबुक के ही वॉज माई फ्रेंड ऑन माई फेसबुक, और मेरे मैनेजर उसको हैंडल करते थे। तो ऑन माई बिहाफ मेरे मैनेजर ही सबके साथ बात करते थे, तो उन्होंने ही बात किया था, उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था उनसे। और तब मैं मेरे मैनेजर के साथ उनसे मिलने गई थी फर्स्ट टाइम उनके आराम नगर के ऑफिस में। और उन्होंने मेरे मैनेजर को बाहर बिठा के मुझे उनके अंदर ऑफिस में ही मेड मी सीट, और मुझे आधा घंटा आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर, लेकिन वो किसी और के साथ ही बात कर रहे थे। एंड समटाइम्स ही वॉज जस्ट गिविंग हिज लुक टुवर्ड्स मी, और ऐसा चला। फिर मुझसे उतना ज़्यादा कुछ बात भी नहीं हुई। वो कुछ शूटिंग वगैरह, कुछ लोकेशन वगैरह की बात कर रहे थे किसी और के साथ। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ही आस्क्ड मी आप कहाँ पे हो तुम? तो मैं ऐसे लाइक आई एम नियर बाय लोखंड वाला। तो उन्होंने बोला इफ़ वांट कम डाउन टू माई प्लेस। मैं उनके घर पे गई और ही वॉज़ वेरी नाइस दैट डे, वेरी स्वीट, बहुत अच्छे से बात किया, बहुत ही मुझे आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस, वेरी इंस्पिरेशनल। उन्होंने मुझे ये भी पूछा यू वांट टू बी एन एक्टर और अ स्टार, यू नो लाइक, एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। उनके अपने स्टोरी शेयर किया तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिम। तो देन लाइक थोड़ा सा मैं ओपन हुई, लाइक इन द सेंस लाइक ठीक है, इज़ अ नाइस पर्सन, लाइक यू नो लाइक यू नीड दिस काइंड ऑफ पीपल विल इंस्पायर यू, बिकॉज हम लोग कोई फिल्मी बैकग्राउंड से तो आते नहीं है, हम लोग नए लोग हैं, हमारे कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हमें वी नीड टू मीट दिस काइंड ऑफ पीपल विल एक्चुअली इंस्पायर यू। बट नेक्स्ट डे जब गई तो चीज़ कुछ अलग ही हो गया। और द वे ही ट्रीटेड मी दैट डे, इन द सेंस, ऐसा नहीं कि मतलब ट्रीटेड इन द सेंस ही वॉज नाइसली ट्राइंग टू, मीन्स ऐसे वो मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं वो मुझे मतलब मैं एक्सेप्ट कर लूँ चीज़ को। एंड फिर मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील किया और मैंने उनको बताया भी सो आज मुझे जाने दो, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर पक्का मिलेंगे, आज मुझे जाना है। मतलब उस वक्त आप बचकर जैसे तैसे निकल गए। नॉट लिविंग मी, एंड आफ्टर क्वाइट अ टाइम देन ही सेड ओके आई कैन फील दैट यू आर नॉट रेडी फॉर इट, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट देन बी मेंटली प्रिपेयर। और बस उसके बाद से आज तक मैं उनसे कभी नहीं मिली। इसका मतलब उस दिन बड़ी मुश्किल से पाया, आप वहां से बचकर निकल गई और उसके बाद फिर आपने कभी मुड़कर नहीं देखा उनकी तरफ, कभी उनको फोन नहीं किया। लेकिन पायल, आपने कहा कि आपको डर लग रहा था, इसलिए आप जिस वक्त ये घटना आपके साथ घटी आपने आवाज नहीं उठाई। किस बात का डर लग रहा था आपको, किससे डर लग रहा था? नहीं, मैं शुरुआत में जब मैं नेक्स्ट डे मेरे मैनेजर से मिली तो मैं उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ मैंने शेयर किया। तो उन्होंने बोला कि अभी पुलिस कंप्लेन करते हैं और अभी पता है ना, ये सब बहुत नाजुक केस, अभी के अभी वो अरेस्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला रहने दो, अभी ये सब नहीं करना है, बट विल स्टे अवे फ्रॉम दिस। एंड देन उन्होंने बोला मुझे कि इसको छोड़ना मत, अगर उसने तुम्हारे साथ ऐसे किया तो उसको छोड़ना मत, इससे काम लेके ही छोड़ना। लेकिन सच पूछो तो मुझे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उनके साथ काम करने का, और ऐसे कोई सिचुएशन वापस अराइज हो मैं नहीं चाहती थी। तो मैंने साल 2014 का जिक्र आपने किया, एक लंबा वक्त, यानी कि साल 2020, इस दौरान ये बात आपने कि अपने परिवार को बताई कि क्या कुछ आपके साथ हुआ था, आपने अपने दोस्तों को बताई कि किस तरह से एक जाने माने निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप ने आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया था, किस तरह की बदसलूकी की थी, या फिर यूं कहिए सीधे शब्दों में कि आपको अप्रोच करने की कोशिश की थी गलत काम के लिए, जिसके लिए आपने साफ मना कर दिया। ये आपकी तरफ से आरोप यहां पर है। किसी ने मदद की आपकी? नहीं, सबने मुझे यही बताया कि इससे दूर रहो, डोंट गेट इनटू कंट्रोवर्सीज, ये सब होता रहता है, एंड यू नो लाइक ये कंट्रोवर्सी बढ़ेगा तुम्हारा तुम। आज तक मैं 11 साल से इंडस्ट्री में हूँ, आज तक मेरे अगेंस्ट में एक लिंकअप ब्रेकअप का भी कोई स्टोरी नहीं है, तो जाके ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। और आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, वहाँ पे ये चीज़ बहुत बड़ा मतलब डिफरेंट वे में देखा जाएगा। तो यू नो, सो आई हैव बीन आस्क्ड बाय माय ब्रदर, बाय मैनेजमेंट, लेटर बाय माय
manager, then by my other friends from the industry and my other friends also, उन लोगों ने बोला छोड़ दे इसको, भूल जा, लेट गो कर दे। मैंने बीच में बहुत बार ट्वीट भी किया, फिर मुझसे वो ट्वीट डिलीट भी करवाया गया। और वो लोग इसलिए नहीं डिलीट करवाया कि वो लोग चाहते थे कि मैं उसके बारे में कुछ ना बोलूँ, बट दे वर कंसर्न अबाउट मी। दे थॉट कि अगर मैं इसके बारे में बोलूँ दैट कैन ruin my Bollywood career, that can also harm, they can try to physically harm me, ये सब भी हो सकता है। तो इन्होंने जब भी मैंने किया तुरंत इन 5-10 मिनट्स मैंने डिलीट भी करवा दिया पोस्ट, और दैट इज़ हाउ इट हैपन। तो मैं बोलने की कोशिश बहुत दिन से ही किया, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। देन अभी जो मैंने जब इंटरव्यू दिया तेलुगु चैनल में, तब वहाँ पे मैंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि मैं किसी को बताती तो ये आज मैं ये भी नहीं बोल पाती, कोई मुझे बोलने ही नहीं देते, और मुझे नज़र रखते कि मैं इसके बारे में किसी से बात ना करूं, लेकिन मैंने किसी को बिना बोले ये इंटरव्यू दे दिया था। जी पायल, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इतने साल बीत गए, क्या अभी भी आपको लग रहा है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है अगर आप ट्वीट करती हैं, आप लीगल एक्शन लेती हैं, या फिर आप अनुराग कश्यप के खिलाफ कहीं जाकर शिकायत करती हैं, चाहे वो महिला आयोग क्यों ना हो? क्या अभी भी ऐसा आपको लग रहा है कि आपका करियर खत्म कर दिया जाएगा, आपकी जान को खतरा हो जाएगा? मुझे ऐसे बहुत लोगों ने बताया कि आई शुड टेक द प्रोटेक्शन, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा भी बताया कि इन लोगों का पीछे का रेपुटेशन कुछ अच्छा नहीं है, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। एंड तुमने आके इस चीज़ के बारे में बात किया, नाउ दे माइट ट्राई टू हार्म यू फिजिकली, तो यू हैव टू टेक प्रोटेक्शन अबाउट इट। और बाकी आगे क्या करना है क्या नहीं, मैंने वो सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। मुझे जब ये लोग मुझे ऐसे एक नकाब पहन के घूमते हैं, कहते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं और हम विमेन को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे वही मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि इतने हिपोक्रेट लोग हैं, कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और करते हैं। चलिए पायल, एक लंबा वक्त यहाँ पर आपको जरूर लगा है, एक लंबा वक्त यहाँ पर लगा है। समझ सकती हूँ कि परिवार क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, इसकी फिक्र एक महिला पर बहुत ज्यादा हो जाती है, और शायद इसी फिक्र के चलते एक लंबा वक्त यहाँ पर लग जाता है। लेकिन आपने आवाज उठाई है, और जो आपका ट्वीट है जिसे हम सबने यहाँ पर पढ़ा है, जिसे देखा है, आपने कहा कि अब जब आप खुलासा कर रही हैं तो आपको आपकी जो सुरक्षा है, वो रिस्क जो उसका लेवल है बहुत हाई नजर आ रहा है। क्या आप ये मानती हैं इस खुलासे के बाद, इस संगीन खुलासे के बाद आपकी जान को खतरा है? पता नहीं, मुझे सब ऐसे ही बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि बी केयरफुल और ऐसे अकेले बाहर मत जाओ, एंड ट्राई टू टेक सम सिक्योरिटीज़, कि आगे कुछ और भी हो सकता है। अगर कोई तुम्हारे ऊपर कुछ एसिड डाल दे या कुछ फिजिकली कुछ कर दे, तो फिर तुम तो यू आर नो वेयर देन, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज दे डोंट हैव। लेकिन पायल, ये खुद आप महसूस कर रही हैं क्या, ये आप खुद महसूस कर रही हैं कि अनुराग कश्यप के ऊपर मैंने एक गंभीर आरोप लगा तो दिया है क्योंकि मेरे साथ हुआ है, लेकिन अब मेरी जान को खतरा है? क्या आपने ये महसूस किया है, क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, 11 साल आपने बताया, क्या ये आप महसूस करती है कि बड़ी बड़ी जो हस्तियां होती हैं किस तरह से कानून को अपने हाथ में रखती है, किस तरह से राजनीतिक संरक्षण लेती है? क्या जान का खतरा आप महसूस कर रही हैं? मुझे थोड़ा सा डर तो इन द सेंस जैसे कल मुझे उसके बाद जो बहुत सारे फ़ोन्स आए मेरे फ्रेंड्स के, जो लोग उन लोगों को अच्छे से जानते हैं, तो उन लोगों का वो लोग बहुत कंसर्न हो रहे थे तो मैं कल घर से निकली नहीं थी, और आज भी मैं घर पे ही हूँ। एंड यू कैन सी पायल, कल से आप घर से नहीं निकली, मतलब इसका मतलब ये है पायल कि आप बहुत डरी हुई हैं, थोड़ा सा तो डर है, आपके अंदर डर बैठ गया है, और आप कह रही हैं कि बहुत सारे लोगों ने आपको फोन किया। तो इन फोन करने वालों में क्या ऐसे लोग भी थे जो आपको डराना चाहते थे, आपको डर दिखाना चाहते थे बॉलीवुड के इन शैतानों का, या फिर ऐसे लोगों का जो इस तरह की घटना करते हैं, इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं और उसके बाद खुलेआम सीना चौड़ा करके घूमते हैं? पहले भी मैंने जब कोशिश किया बोलने के लिए, तो जिन लोगों ने मुझे बताया कि इन लोगों का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, पायल कुछ गलत कर देंगे कल जाके, मत बोल, चुप रह जा, लेट गो कर दे, तो उन लोगों ने मुझे वापस फ़ोन किया। एंड दे आर माई वेल विशर्स, ऐसा नहीं कि वो मुझे डराना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और उन लोगों ने इसलिए बोला बिकॉज दे आर माई वेल विशर्स एंड दे डोंट वांट एनीथिंग रॉन्ग शुड हैपन विद मी। लेकिन पायल, एक लंबा वक्त यहाँ पर 6 साल का आपको लगा है, एक लंबा वक्त 6 साल का यहाँ पर आपको लगा है, और मुझे लगता है कि आप अगर उनके पास जाती हैं तो आपको मदद भी मिलेगी। क्या अभी आपने सोचा है या कभी मन बनाया कि इस तरह की बातों को लेकर आप महिला आयोग जाएंगी? देखिए, मैं बहुत ही हम्बल और बहुत ही
मतलब कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ। मेरे फैमिली वाले बहुत ही गुस्से हैं मेरे ऊपर कि क्या ज़रूरत है ये बोलने के लिए, तुम तो बोल दिया ठीक है, लेकिन हम लोगों को दूसरे जो रिलेटिव्स है सब वो सब बोलेंगे यही हुआ बॉम्बे में जाके ये वो। तो लाइक तो अगर मेरे फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, और अगर मिला तो मैं देखूंगी। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया जी पायल, लेकिन क्या आपकी जानकारी में या आपको पता हो कि कुछ और भी अभिनेत्रियां ऐसी हों, फिल्म में काम करने वाली महिलाएं, लड़कियां ऐसी हों जिनके साथ इस तरह की घटना घटी हो? ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि अनुराग जी खुद मुझे बताया कि उन्होंने ही मस्ट हैव मेड मोर देन 200 गर्ल्स एंड हैड अ गुड टाइम विद देम। तो ये 200 लड़कियों ने ज़रूर फिल्म के लिए गए होंगे या उनको असिस्ट करने के लिए गए होंगे। तो जिन्होंने ऐसा, तो अगर मतलब उन्होंने खुद से किया कि फोर्सफुली, वो मुझे नहीं पता, वो तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन और होता भी है, ऐसा नहीं है। तो तभी ना मी टू हुआ था और इतने लोग बिल्कुल। लेकिन आप लंबे वक्त से पायल, लंबे वक्त से आप यहाँ पर एक्टिव हैं और बॉलीवुड की शैतान कंपनी को बाहर निकालना, बेनकाब करना ही न्यूज़ नेशन का मकसद है, जिसमें आप हमारा साथ भी दे रही हैं। क्या इस दौरान कुछ आपकी ऐसी दोस्त भी रही, कुछ ऐसी महिला मित्र भी रही जिन्होंने अपने साथ हुई कुछ इस तरह की आप बीती आपसे शेयर की हो? हम ये नहीं कहेंगे आप उनका नाम लें, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे जो कुछ आपने सहा, क्या कुछ और भी बॉलीवुड में या फिर इस ग्लैमर की दुनिया में जो एक्टिव रहती हैं लड़कियां, उन्हें सहना पड़ा? ऐसे तो बहुत सारे न्यूज़ है मेरे पास, और मैंने बहुत सुना भी है कि बहुत लोगों के साथ ऐसे हुआ है। लेकिन जैसे मुझे 6 साल लग गया बोलने में, तो लेकिन आप कह रही हैं कि कुछ ऐसी आपकी महिला दोस्त हैं, महिला दोस्त हैं, बोलते भी नहीं है। कुछ ऐसी महिला दोस्त हैं यानी कि आपकी, जिन्होंने आपसे अपनी बीती शेयर की है? आप नाम मत बताइए। मेरे दोस्त, मैं ऐसे भी लोगों से दूर रहती हूँ, और जी, ऐसे मैंने सुना है लोगों से, और ये मैं नहीं बोल सकती डायरेक्टली किसी के बारे में कुछ भी। मैंने ऐसे सुना है बहुत लोगों से, और इवन मेरे मैनेजर से भी सुना है कि उनके साथ कोई लड़की ने कुछ शेयर किया होगा, दूसरे एक्ट्रेसेस ने। मुझे उतना ही पता है, मुझे डायरेक्टली किसी ने कुछ नहीं बताया। पायल, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इन शैतानों का खौफ इस कदर है बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में कि जो महिलाएं शोषित होती हैं वो आवाज़ उठाने से डरती हैं, और आप जैसी महिलाएं जो हिम्मत दिखाकर सामने आती हैं उनको भी अपने घर से बाहर निकलने में डर लगता है, वो 24 घंटे तक अपने घर में कैद रहने के लिए मजबूर हो जाती हैं। हो जाती है, जैसे मैं मजबूर हो गई थी कल, और आज भी पता नहीं। अगर आई विल सी दैट आई विल ट्राई टू टेक सम सिक्योरिटी इफ आई वांट टू वर्क, बट आई थिंक आई एम लिटिल स्केयर्ड ऑफ कोर्स। बाकी चीज़ों से मैं नहीं डरती हूँ, लेकिन कुछ फिजिकल हार्म हो जाए तो इस चीज़ से डरती हूँ। जी पायल, आपने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि अनुराग कश्यप ने बताया आपको कि उनके बहुत सारी अभिनेत्रियों या फिल्म में काम करने वाली महिलाओं के साथ रिश्ते हैं, उसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप? उन्होंने अपनी उनके फिल्म में काम करने वाले जो लड़कियां, उनके ही नाम लिया था, बाकी किसी के नाम नहीं लिया। तीन एक्ट्रेस के नाम लिया था, माही गिल, हुमा कुरैशी एंड ऋचा चड्ढा, ये तीनों का ही नाम लिया उन्होंने, और किसी का भी नाम नहीं लिया। और उन्होंने बोला कि देयर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड देयर जस्ट अ कॉल अवे, और बाकी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बट ही सेड दैट आई हैड गुड रिलेशनशिप विद 200 गर्ल्स। ये भी 6 साल पहले, अभी तो फिर 500 गर्ल्स के साथ गुड रिलेशनशिप हो गए होंगे उनका। गुड रिलेशनशिप का क्या मतलब है? बिल्कुल पायल, इस बीच आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो नाम यहाँ पर अनुराग कश्यप ने अपने जरिए लिए हैं, देखिए तरीका किस तरह था ये समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि साजिद खान पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे, वो डायरेक्ट जिस तरह से गंभीर तौर पर लगे, वो सभी ने देखा। क्या ये घुमा फिरा कर आपको अप्रोच करने की कोशिश की जा रही थी अनुराग कश्यप की तरफ से, या सीधे सीधे कहा जा रहा था? समझी नहीं मैं, वापस बिल्कुल पायल, यहाँ पर हम समझना चाहते हैं कि घुमा फिरा कर अनुराग कश्यप आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे इन तमाम महिलाओं का नाम लेकर, या फिर ये सीधे तौर पर कहने की कोशिश थी कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपना करियर इस फील्ड में बनाना है तो?
नहीं, वो घुमा फिरा के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ये सब नाम लेके। अभी पता नहीं सच है कि गलत है, वो मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन जो अगर तुम सिर्फ मुझे कन्विंस करने के लिए किसी का नाम भी लेते हो एंड देन यू से रिस्पेक्ट वीमेन, और एक 2 दिन जानने वाली एक लड़की को तुम अपने उनके बारे में बोल देते हो, इट प्रूव्स दैट यू डोंट रिस्पेक्ट वीमेन। एंड किसी के बारे में भी ऐसे बोलना नाम लेके, वो बहुत गलत बात है। और तुमने मुझे बोला, आज मैं सबको बोल रही हूँ, तो मतलब दैट इज़ रॉन्ग ना। तो मेरे सामने तुमको नाम नहीं लेना चाहिए था उनका। पायल, तो कहाँ से आपने 500 लोगों की बात कही, 500 मतलब आपने कहा अपने इंटरव्यू में, आपने कहा इससे पहले जो आपने बातें कही हैं उसमें आपने कहा कि अनुराग कश्यप ने 500 लोगों का जिक्र किया, 500 ऐसी महिलाओं का जिक्र किया। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, इतनी महिलाओं का शोषण होना या उनको प्रताड़ित करना, ये बहुत बड़ा नंबर है। किसी के बारे में उन्होंने नहीं बोला और किसी का भी नाम नहीं लिया उन्होंने। जी जरा खुलकर, क्योंकि आप इतनी हिम्मत दिखा रही हैं। पायल, नाम मैंने जो आपको बताया वही बोला, ये छोड़ के उन्होंने किसी का भी नाम नहीं बताया। जी पायल, आप बहुत खुलकर बात कर रही हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप जैसी महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं। इन यूएस, शी इज एंग्री विथ मी एंड बिल्कुल पाल, कहा जाता है ना, जब जागो तभी सवेरा। आप जाग गई हैं और मैं खुशी है इस बात की कि आप अपनी आवाज को यहाँ पर बुलंद कर रही हैं, सामने रख रही हैं। आरोपियों की जांच होना, ये कानूनी कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है, लेकिन फिर भी पायल, क्या आपको अब भी डर लग रहा है? क्योंकि आपने कहा कि आप कल से घर से बाहर नहीं निकली हैं, आपको डर है कि कहीं ये मशहूर हस्तियां एकजुट होकर आपको आगे बढ़ने से ना रोके, आपको किसी तरह से जान का खतरा ना हो? हाँ, मुझे डर है, इसीलिए मैंने इवन पीएम से एंड इवन यहाँ के मुंबई पुलिस से भी सिक्योरिटी मांगी है। मैंने रिक्वेस्ट किया है उनको। तो डर आपको किससे है? अनुराग कश्यप से डर लग रहा है या उन शैतानों से जिनका खौफ है बॉलीवुड में? और कुछ नाम ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे आपको डर लग रहा है? आपको लग रहा है कि अगर अनुराग कश्यप के साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं तो वो लोग भी आपको टारगेट करेंगे? किसी भी तरह मुझे कोई कुछ हो, मैं ये नहीं चाहती। सो आई विल टेक द सिक्योरिटी एंड आई विल टेक ऑल द प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड। पायल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत हिम्मत दिखा रही हैं और आप जो हिम्मत दिखा रही हैं उसकी दाद देते हैं कि आप हिम्मत दिखा रही हैं, आप खुलकर सामने आ रही हैं, लोगों से बता रही हैं जो आपके साथ हुआ है। लेकिन क्या अनुराग कश्यप के अलावा कुछ और लोग हैं बॉलीवुड में जिनसे आपको डर लग रहा है? आपको लग रहा है अगर अनुराग कश्यप से रिश्ते खराब कर लूंगी मैं तो आपको वो लोग भी टारगेट करेंगे? नहीं, मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं जिन लोगों को जानती हूँ वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, और जिनको मैं नहीं जानती हूँ और उनके साथ रिलेटेड है उनको मैं जानती नहीं, तो मैं कैसे उनके ऊपर कमेंट कर सकती हूँ कि वो लोग बुरे हैं। मैं जिनको जानती हूँ और मेरे जो एक्सपीरियंस है मैंने वही शेयर किया, लेकिन मैं किसी और को बदनाम नहीं। अननेसेसरी ये बोलना मैं तो स्टुपिडिटी होगा, और मैं क्यों बोलूँ किसी और के बारे में जो रिलेटेड ही नहीं है। लेकिन पायल, अब जब आपने आवाज उठा ही ली है तो क्या आप कानूनी कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ेंगी? क्योंकि एक बार आपने अगर ये मुहिम शुरू कर दी है, अपने लिए आवाज उठा दी है, तो यकीनन आप ऐसी कई महिलाओं के लिए आवाज बन सकती हैं कानूनी लड़ाई के लिए। अब आके आपकी क्या रणनीति है, क्या कुछ आपने सोचा हुआ है? अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, कुछ भी नहीं सोचा है। मैं आगे अभी मैं आई विल टेक अ कॉल एंड इफ माय फैमिली डोंट सपोर्ट देन आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, एंड इफ दे सपोर्ट मी देन आई विल टेक अ कॉल एंड थिंक व्हाट टू डू नेक्स्ट। पायल, एक चीज बताइए, कंगना रनौत ने भी आपकी बातों को लेकर आवाज उठाई है। कंगना रनौत ने कहा है कि अनुराग कश्यप को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्या आप भी चाहती हैं कि अनुराग कश्यप को गिरफ्तार किया जाए ताकि आपके अंदर का डर भी खत्म हो और आप लीगल एक्शन में भी आगे बढ़ सकें? लेट पीपल डिसाइड दैट। अगर लोगों को लगता है कि ये काम करने से इसका अंजाम ये होना चाहिए, लेट पीपल एंड लेट द गवर्नमेंट एंड दे डिसाइड। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई जस्ट सेड व्हाट आई वांटेड टू से, आई एक्सप्रेस एंड आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस विद एवरीबडी। यही मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया। आगे क्या करना है, इट इज़ फॉर पीपल टू डिसाइड। पायल, एक चीज और बताइए, महिला आयोग ने कहा है कि अगर आप लिखित में शिकायत देती हैं अनुराग कश्यप के खिलाफ तो महिला आयोग उस पर एक्शन लेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप मन बना रही हैं कि आप एक लेटर लिखेंगी? क्योंकि ये ऐसी बात है जिसके खिलाफ अगर आप जैसी महिलाएं, आप जैसी लड़कियां, आप जैसी अभिनेत्रियां आगे नहीं आएंगी तो आपके पीछे जो लोग खड़े हैं वो डरे रहेंगे, डरा हुआ महसूस करेंगे। यस, मैंने अभी वो भी डिसाइड नहीं किया, मैं आज डिसाइड करूंगी, देखती हूँ मैं, आई लेट यू नो। लेकिन एक चीज जो मैं समझ पा रहा हूँ पायल, कि आप बहुत दबाव में लग रही हैं। पायल, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पायल, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप पायल चली गई हैं, लेकिन देखिए ये बड़ी हिम्मत का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया पायल, हमसे बात करने के लिए। बड़ी हिम्मत का काम है
कि अपने साथ जो हुआ है उसको आप बताती हैं और पूरी दुनिया के सामने आकर ये कहना कि उनके साथ क्या हुआ है, और इतनी हिम्मत दिखाई है पायल घोष ने। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन वापस लौटेंगे और कुछ खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।